हेलो गाइज। आज हम लोग बात करेंगे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल्स की, है ना। क्वेश्चन नंबर 7, एवेल्यूट इंटीग्रेशन z minus a to the power whole power minus 1 into dz where c is a simple closed curve and the point z is equal to a is। दो क्वेश्चन इसमें कहता है। पहला कहता है आउटसाइड c, मतलब जब बाहर है तब, इनसाइड सी। और आपको मालूम होना चाहिए यहाँ से जब बाहर होता है हमारा तो उसका इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है, फाइनली रिजल्ट क्या होगा, जीरो। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। हियर ए इज आउटसाइड सी बाय कुशी थ्योरम क्लोज्ड इंटरवल 1 अपॉन z माइनस a इंटू डी जेड इज इक्वल टू क्या आएगा, जीरो। जब आउटसाइड तो उसका रिजल्ट क्या होता है हमारा, जीरो। ये तो फर्स्ट हमारा सॉल्व हो गया, ठीक है। चलिए इसको राइट डाउन कीजिए। चलिए इसका सेकंड क्या कहता है, सेकंड कहता है सिंस एफ जेड इज एनालिटिक विद इन एंड ऑन सर्किल सी z is equal to a lies on c by Cauchy integral formula ये क्या कहता है हमारा, किस Cauchy integral formula 1/2 पाई क्लोज्ड इंटरवल इंटीग्रेशन f of z upon z minus a into dz is equal to f of a। क्लियर। तो आप देखिएगा यहाँ से, इसको जब इस साइड कर देंगे यहाँ से तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से लिख क्या सकते हैं आपने, क्लोज्ड इंटरवल f of z upon z minus a into dz। ये डिवाइड में तो इधर आपको मल्टीप्लाई हो गया, 2 पाई इंटू एफ ऑफ ए। अब यहाँ पे हमारे को एफ ऑफ ए निकालना है, और एफ ऑफ ए जो दिया हुआ था, कितना दिया हुआ था हमारा यहाँ से फंक्शन में, ऊपर तो हमारा 1 ही है हमारा, where f of a is equal to 1। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो कितना आपका रिजल्ट आएगा फाइनली, 2 पाई आई। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया, ठीक है। चलिए राइट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यूज Cauchy इंटीग्रल फार्मूला टू कैलकुलेट। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, इसमें दो क्वेश्चन पहला बात करेंगे। पहले क्लोज्ड इंटीग्रल e टू द पावर z अपॉन z माइनस a into dz कहता है वेयर c इज द सर्कल मॉड z इज इक्वल टू 2। इसका मतलब r रेडियस हमारा दिया हुआ है 2, और तो यहाँ से देखिए a का मान कितना है 1। ये इनसाइड होगा, तो इनसाइड हो तो इसका हमारा वैल्यू यहाँ से निकलेगा। तो क्या यहाँ से बताइए आपने, क्लोज्ड इंटीग्रल f ऑफ z अपॉन z माइनस a इंटू dz
ये आपका कितना दिया फंक्शन ई टू दी पावर जेड अपॉन जेड माइनस वन, जेड माइनस वन इंटू डी जेड। अब आप यहां से कह सकते हैं, देखिए यहाँ ए है तो यहाँ पे एक जगह कितना है वन, यहां से बोलेंगे हियर ए इज इक्वल टू वन lies within the circle mod z is equal to true, therefore e to the power z upon z minus 1 into dz is equal to कितना, ए का तो मान हमारा है ये है, यहाँ से मान लगा कितना गया हमारा यहाँ से 2 पाई आई। क्लियर, चलिए आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। चलिए इसी का सेकेंड पार्ट क्वेश्चन कहता है क्लोज्ड इंटीग्रल जेड स्क्वायर प्लस वन अपॉन जेड इंटू टू जेड प्लस वन इंटू डी जेड। इसी को हम लोग को सॉल्व करना है यहाँ से, तो आप कह सकते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल जेड स्क्वायर अपॉन वन, जेड स्क्वायर प्लस वन जेड इंटू टू जेड प्लस वन इंटू डी जेड, है ना। इसको अगर ब्रेक करें तो क्या आपका आएगा बताइए आप लोग। इसको लिख सकते हैं जेड स्क्वायर प्लस वन अपॉन जेड माइनस जेड स्क्वायर प्लस वन अपॉन जेड प्लस वन बाई टू, है ना, इंटू डी जेड। अगर इसको दो पार्ट में, इसको बोलते हैं पहला C1, इसको बोलते हैं हम लोग C2, है ना। लेट C1, अब देखिए यहाँ पे क्या है माइनस ए होता है तो ए की जगह कितना है जीरो, तो C1 ए इज इक्वल टू जीरो एंड फोर C2, C2 एक जगह कितना वैल्यू है माइनस में होता है माइनस ए, तो एक जगह कितना वैल्यू हमारा है ए इज इक्वल टू माइनस वन बाय टू। अब फर्स्ट को सॉल्व करते हैं हम लोग, यहाँ से कह सकते हैं एफ ऑफ वन इज इक्वल टू वन बटा टू पाई आई इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर प्लस अपॉन जेड इंटू डी जेड, है ना। अब देखिएगा यहाँ से इसको ये डिवाइड में से इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से आप कह सकते हैं यहाँ से कितना जेड स्क्वायर प्लस वन अपॉन जेड इंटू डी जेड कितना टू पाई इंटू एफ ऑफ ए वन। अब यहाँ पे चाहिए एफ ऑफ ए वन का मान, इसका मान चाहिए, यहाँ से कह सकते हैं आपने देयरफॉर एफ ऑफ ए वन, देखिए क्या ऊपर फंक्शन दिया हमारा यहाँ से जेड स्क्वायर प्लस वन, है ना, जेड स्क्वायर प्लस वन, और जबकि जेड का तो मान कितना दिया हुआ है यहाँ पे ए, जेड क्या ए, और ए का मान दिया है यहाँ पे जीरो, तो यहाँ से आप जब रखेंगे जीरो तो ये कितना मान आ जाएगा वन। अब इस वन को यहाँ पर रख दीजिए आपने, तो फाइनली कितना क्या करिए फाइनली एफ ऑफ जेड स्क्वायर प्लस वन अपॉन जेड इंटू डी जेड इक्वल टू टू पाई आई, कितना आ गया टू पाई आई, ये फाइनल रिजल्ट हो गया। ठीक है, चलिए ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट का है, ये हमारा एफ ऑफ ए वन का सेकेंड पार्ट करेंगे इसको। चलिए इसी का सेकेंड पार्ट करते हैं एफ ऑफ ए टू इक्वल टू वन अपॉन टू पाई आई
इंटीग्रेशन कितना था ऊपर हमारा जेड स्क्वायर प्लस 1/z प्लस जेड प्लस 1/2 इंटू डी जेड। क्लियर। इसको आप इस साइड कर दीजिए। यहाँ से आप क्या कहेंगे, यहाँ से कह सकते हैं यही मेरा C2 है, यहाँ से कह सकते हैं आपने 2πi इंटू एफ ऑफ A2 इक्वल टू इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर अपॉन जेड प्लस 1/2 इंटू डी जेड। क्लियर। अब यहाँ से आप यहाँ से कहेंगे कितना, इसी का तो मान निकालना है। आप देखिए इसका फंक्शन कितना दिया, ये दिया हुआ है। देयरफॉर एफ ऑफ A2 इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस 1 है ना, और जेड का मान कितना दिया हुआ है ए का, ये तो ए है, और ए का मान दिया -1/2। यहाँ पे जब रखेंगे -1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1, ये सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका बताइए, 1/4 प्लस 1/1, और ये आ गया कितना 5/4। तो यहाँ पे आप रख दीजिए 5/4। तो फाइनली क्या बोलेंगे आपने, देयरफॉर इंटीग्रेशन जेड स्क्वायर प्लस 1/z प्लस 1/2 इंटू डी जेड इक्वल टू कितना आ गया आपका 2πi इंटू 5/4। देखिए इसी को बोले थे हम लोग C1, इसको C2, दोनों का मान आ गया, और दोनों का मान आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो कितना हो गया बताइए आपने यहाँ से रख दीजिए। फर्स्ट का इसका रिजल्ट यहाँ पे आया है, कितना है आपका 2πi माइनस दूसरे का रिजल्ट ये आया है कितना 2πi इंटू 5/4, और यहाँ से आप कहेंगे 2πi कॉमन आ गया 1 - 5/4, और ये हो जाएगा कितना 1/4, कितना आ गया आपका ये 2πi इंटू 4 माइनस इतना, ये हो गया माइनस में हो गया हमारा 4 - 5 तो -1/4, और यहाँ से कट जाएगा तो ये जो फाइनली होगा यहाँ से 2 से कटेगा, कितना आ गया -πi/2। क्लियर। चलिए राइट डाउन कीजिए, ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन उसी का थर्ड है, क्लोज्ड इंटीग्रल z³ - 2z प्लस 1 अपॉन z - i का होल स्क्वायर इंटू dz वेयर c इज द सर्कल मॉड z इक्वल टू 2। इसका मतलब रेडियस इसका मान दिया हुआ हमारा 2 है ना, इसी को हम लोग को सॉल्व करना है। हियर a इक्वल टू यहाँ कितना है हमारा i and lie within the circle। क्लियर। हमें मान निकालना है कितना f डैश ऑफ a इक्वल टू, इसके लिए हमारा फॉर्मूला था फैक्टोरियल n, फैक्टोरियल n का मान हमारा 1 टाइम्स है तो हमारा फैक्टोरियल 1/2πi f इंटू इंटीग्रेशन कितना f ऑफ z अपॉन z माइनस a इंटू dz। क्लियर। चलिए अब यहाँ से कहेंगे आप
देयरफॉर f of z अपॉन z माइनस a इंटू dz, ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई हो गया, कितना हो गया 2 पाई इंटू एफ डैश ऑफ a, कर दीजिए यहाँ से कितना हो गया हमारा 2 पाई आई एफ डैश में डिफरेंशिएशन d अपॉन dz, f ऑफ a कितना है यहाँ है कितना जेड क्यू माइनस 2z प्लस 1, क्लियर। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए आपने, कितना आ जाएगा यहाँ से बताइए आपने 2 पाई कितना, यहां से बोल सकते हैं z इज इक्वल टू आई, यहां से हमारा जेड क्यू का डिफरेंशियल कितना 3z स्क्वायर 2z का 2, यहाँ पे कहता है z इज इक्वल टू आई, रख दीजिए मान यहाँ से, क्योंकि एक का मान दिया है हमारा आई, यहाँ से रखेंगे कितना गया 2 पाई 3 इंटू आई स्क्वायर माइनस 2, और ये 2 पाई इसका मान आई स्क्वायर का वैल्यू कितना मान -1 इंटू 3 कितना हो गया 3 माइनस 2, इसको आप कितना फाइनली लिखेंगे 10 पाई आई, ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया, ठीक है, राइट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एवैल्यूएट यूजिंग उसी इंटीग्रल फार्मूला, इसका फर्स्ट क्वेश्चन कहता है क्लोज्ड इंटीग्रल sin to the power 6z अपॉन z माइनस पाई अपॉन 2 का होल क्यूब इंटू dz अराउंड द सर्कल मॉड z इक्वल टू 1, है ना, रेडियस हमारा r का मान दिया हुआ है 1, है ना। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, देखिए ये जितना पावर रहेगा, अगर एक रहेगा तो एफ ए निकलेगा, 2 रहेगा एफ डैश निकलेगा, 3 रहेगा तो एफ डबल डैश निकलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं बताइए आपने, एफ डबल डैश ऑफ ए, है ना, 2 टाइम्स डिफरेंस, इसलिए फैक्टोरियल 2 अपॉन 2 पाई आई कितना एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए इंटू डी जेड, और यहाँ पे इसका मान यहाँ पे दिया हुआ है होल क्यूब आ रहा है हमारा, है ना। चलिए इसको इस साइड कर देते हैं, तो यहाँ से आप कितना बोलेंगे एफ ऑफ जेड अपॉन जेड माइनस ए पर होल क्यूब इंटू डी जेड, ये तो 2 2 कट गया, फैक्टोरियल 2 का मान होता है 2 2 2 कट गया, तो पाई डिवाइड होती है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, कितना बताइए 2 पाई 2 तो सॉरी कट गया, पाई इंटू एफ डबल डैश ऑफ ए, यही एफ ऑफ ए का एफ डबल डैश ए का मान निकालना, और यहाँ पे इसका फाइनल रिजल्ट हमारा आ जाएगा। यहाँ से कहेंगे आपने कितना, यहीं से कर देंगे क्या, चलिए कर दीजिए यहाँ से कितना पाई आई डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर, एफ ऑफ ए कितना दिया हुआ है ये साइन टू दी पावर 6 जेड, है ना। इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ से तो फाइनली जो रिजल्ट आपका आएगा कितना, क्या बोलेंगे पाई आई, तो ये पहले से है, इसको फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव कर देना कितना डी अपॉन डी जेड स्क्वायर, तो एक बचेगा हमारे यहाँ से, इसको पहले पावर का कितना हमारा हो गया 6 साइन टू दी पावर 5 जेड, ये तो पावर का साइन जेड का इनटू कॉस जेड, क्लियर। अगेन इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना आएगा पाई, पहले इसको करिए, ये 5 6 जाए कितना हमारा हो गया 30, और यहाँ से एक घटेगा हमारा ये 4 जेड, क्लियर।
और अब देखिएगा यहाँ से इसको की पावर इसका कितना cos z होगा sin z का, cos z पहले से कितना हमारा हो गया cos स्क्वायर z, फिर माइनस अभी इसको किए इसको रखे है ना। चलिए अभी इसको किए इसको यहाँ पे रहने दिए, अब इसको रहने देंगे है ना, नहीं इसको रहने देंगे तो ये इसका डिफरेंशियल कितना हो गया, तो cos z का माइनस आया तो माइनस, ये हमारा हो गया 6, इसका sin z एक sin 5 पहले से है तो ये कितना हो गया sin टू द पावर 6 z है ना। और जबकि z का मान आपको दिया हुआ है कितना, a का मान दिया कितना पाई बाय 2 और यही कहलाता है हमारा z। यहाँ से z बराबर कितना बोलेंगे आपने पाई बाय 2, तो मान रखिए आपने, जब मान रखेंगे यहाँ पे जब cos 90 का वैल्यू 0 तो ये पूरा टर्म खत्म 0 बचेगा हमारा यहाँ पे पाई ये कितना -6 और यहाँ पे जब लगता है sin 90 का वैल्यू 1 पे पावर 6 तो 1 ही रहेगा, यहाँ से कितना गया -6 पाई आई, ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया। ठीक है, राइट डाउन कीजिए। ये उसी का सेकंड क्वेश्चन कहता है क्लोज्ड इंटीग्रल e टू द पावर 2z बटा z प्लस 1 टू द पावर 4 into dz अराउंड द सर्कल mod z minus 1 इक्वल टू 2, r का मान आपका दिया हुआ है 2, देखिए 4 है ट्रिपल टाइम डिफरेंस f ट्रिपल डैश जाता है हमारा, यहाँ से सॉल्यूशन करेंगे कितना f ट्रिपल डैश ऑफ a कितना ऑफ a फैक्टोरियल 3/2 पाई आई, ये कितना हो गया आपका एफ जेड अपॉन कितना जेड माइनस ए पे पावर 4 इंटू डी जेड। क्लियर, यहां से देखिए फाइनली अगर बात करेंगे e टू दी पावर 2z अपॉन z प्लस 1 टू दी पावर 4 इंटू dz है ना, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे, तो कितना होगा बताइए आपने 2 पाई अपॉन 3, इसका होगा ना फैक्टोरियल 3 का वैल्यू होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 2 कट गया तो फैक्टोरियल 3 तो 3 का मान 3 बचा, 3 नीचे आ गया पाई आई अपॉन 3 इंटू आई, और यहाँ पे हमारा कितना है इंटू डी क्यू अपॉन डी जेड क्यू, एफ ऑफ ए कितना है e टू दी पावर 2z है ना, इसको डिफरेंशिएट कीजिए 3 टाइम्स बारी बारी से, कितना हो गया ये पाई आई अपॉन 3 डी स्क्वायर अपॉन डी जेड स्क्वायर, ये कितना हो गया 2 इंटू ई टू दी पावर इतना, अगर इसको अगले टाइम और करेंगे ये 2 आगे आ जाएगा, कितना बताइए आपने 2 पाई अपॉन 3 डी अपॉन डी जेड कितना गया 2 इंटू दी पावर 2z, अगर इसको फिर से कर देंगे ये कितना आ गया यहाँ से बताइए आपने, ये 4 पाई अपॉन 3 कितना हो गया आपका 2 इंटू दी पावर 2z, ये हमारा जो फाइनल बोलेंगे कितना गया 8 पाई अपॉन 3 इंटू ई टू दी पावर 2z, यही आएगा आपका। अब यहाँ से कहेंगे जो z का मान कितना दिया हुआ आपका यहाँ से a का मान -1, यही हमारा यहाँ पे दिया हुआ है z इक्वल टू -1 है ना। अगर इसको आपने ब्रेक कर मान रख देंगे तो ये जो फाइनल रिजल्ट आएगा कितना आएगा यहाँ से दिया आपने
चलिए रखिए, कितना गया 8 पाई आई अपन 3, मान रखिए -1 यहाँ पे, तो कितना होगा e टू दी पावर -2, इसको नीचे कर देंगे, कितना हो गया 8 पाई अपन 3 e टू दी पावर 2। ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया, ठीक है। चलिए राइट डाउन कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करता है, एवैल्यूएट f of 2 and f of 3 where f of a is equal to closed integral 2z square minus z minus 2 upon z minus a into dz and c is the circle mod z is equal to 2.5, लगभग कितना दिया हुआ है 2.5। इसी को हम लोग को सॉल्व करना, दो क्वेश्चन दे f of 2 f of 3, तो पहले हम लोग बात करेंगे इसकी बात करेंगे, है ना। यहाँ से इसको सॉल्यूशन करेंगे, कितना बोलेंगे आपने, फर्स्ट की बात करेंगे 4 a is equal to 2 to lie within the circle, है ना। चलिए f of a is equal to 1 upon 2 pi f of z upon z minus a into dz, है ना। अब आप देखिएगा यहां से इसको इधर कर देते हैं, कितना आ गया बताइए आपने, f of, इसका मान यहाँ पे दिया हुआ, कितना दिया हुआ आपका 2z स्क्वायर माइनस z माइनस 2 अपॉन z माइनस a इंटू dz 2 पाई इंटू f ऑफ a, यही f ऑफ a का मान निकालेंगे यहाँ से, f ऑफ a का मान दिया हुआ है, यहाँ से कह सकते हैं आपने 2 पाई f ऑफ a का मान ये कितना 2z स्क्वायर माइनस z माइनस 2, क्लियर। अब देखिएगा यहाँ से आपने, जबकि z किसको बोलते हैं a और a का मान दिया है 2, तो यहाँ पे आप रखिएगा कितना z इज इक्वल टू 2, तो मान रखिए कितना गया बताइए आपने 2 पाई 2 का होल स्क्वायर 4 4 2 जा 8, ये -2 -2, ये हो गया 4 4 2 जा 8, कितना गया 8 पाई आई, ये आपका फाइनल रिजल्ट हो गया, ठीक है। राइट डाउन कीजिए। चलिए इसी का सेकंड पार्ट कितना दिया है, z इज इक्वल टू 3, z इज इक्वल टू 3, जिसको बोलते हैं हम लोग a इज नॉट लाइक, क्योंकि 2.5 है और 2 यहाँ पे कितना गया 3, मतलब आउटसाइड होगा, और आउटसाइड जब होता है हमारा सर्किल तो उसका वैल्यू हमारा होता है क्लोज्ड इंटीग्रल का 0, नॉट लाइक विदिन द सर्कल, क्लियर, बाय कुशी थ्योरम, कुशी इंटीग्रल f of a is equal to 1 upon 2 pi f of z upon z minus a into dz is equal to रिजल्ट कितना आएगा आपका 0, ये आपका फाइनल रिजल्ट है, ठीक है। इसको राइट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एवैल्यूएट क्लोज्ड इंटीग्रल z स्क्वायर माइनस z प्लस 1 अपॉन z माइनस 1 इनटू dz वेयर c इज द सर्कल। दो कंडीशन दिया है, पहला कंडीशन दिया हुआ है mod z इक्वल टू 1 और दूसरा कंडीशन है mod z इक्वल टू 1/2,
टू हाफ ये हम लोग बारी बारी से सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ से है ना, एफ ऑफ जेड इक्वल टू कितना दिया है फंक्शन, जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस वन, एंड यही कहलाता है ए, एंड ए इक्वल टू वन, सिंस f of z is analytic within and on circle C mod z इक्वल टू पहला कंडीशन कितना दिया है वन, वन लाइज ऑन C सर्कल है ना, बाय कुशी इंटीग्रल फार्मूला क्या कहता है ये हमारा 1/2 क्लोज इंटीग्रल f of z upon z minus a into dz is equal to f of a, हमारा तो दिया हुआ मान है ये mod of a 1, यही तो हमारा फंक्शन कहला है। यहाँ से हमारा इसका मान कितना आ गया 1, क्लियर, f of a का मान आ गया 1। अगर यहाँ से फाइनल अगर रखेंगे यहाँ से है ना कितना, क्लोज इंटीग्रल जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस वन अपॉन जेड माइनस वन इंटू डी जेड कितना हमारा है, ये जब इधर जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 2 पाई, और जबकि f ऑफ a का मान 1 है ये है, यहाँ से कितना आ जाएगा बताइए आपने 2 पाई, ये आपका फाइनल रिजल्ट, ठीक है, राइट डाउन। चलिए इसी का सेकेंड पार्ट करते हैं, दिया है mod z इक्वल टू हाफ, हियर a का वैल्यू कितना है 1, a इक्वल टू 1 लाइज, अब देखिए mod z का मान 1/2 है और ये है a का वैल्यू 1, ये तो हमारा क्या हो गया, ये तो हमारा आउटसाइड हो गया, इसका तो वैल्यू हमारा 0 होता है, आउट लाइज आउटसाइड द सर्कल C, mod z इक्वल टू दिया हुआ है हाफ, सो जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 1 is analytic everywhere where within C by Cauchy theorem, कितना हो जाएगा हमारा यहाँ से क्लोज्ड इंटीग्रल, यहाँ पर लिख देते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल C, दिख रहा है ना, चलिए इसको मैं क्या यहाँ से यहाँ पर लिख दिया, क्लोज्ड इंटीग्रल कितना दिया हुआ है जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1 अपॉन जेड माइनस 1 इंटू डी जेड इक्वल टू क्या आएगा रिजल्ट
जीरो। ये फाइनल रिजल्ट हो गया, राइट डाउन।